हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आपको पता है NIACL AO मेंस का एग्जाम 4 दिसंबर को शेड्यूल्ड है और इसमें अभी आपका एक महीने से कम का टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में लास्ट टाइम पे GA से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको देख लेना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जो मैंने मेनली पिछले 6 महीने, 5 या 6 महीने के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होंगे। इसके लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही जगह पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इन अपॉइंटमेंट से बाहर आने के चांसेस बेहद कम है। क्वेश्चंस इन्हीं अपॉइंटमेंट्स में से आपको देखने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इधर लिखा हुआ है एक साइड ऑर्गेनाइजेशन नेम और इस तरफ लिखे हुए हैं पर्सन अपॉइंटेड। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। आपको पता है BRO मिलिट्री के लिए रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करती है। तो BRO के लिए वैशाली S हिवासे, ठीक है, वैशाली S हिवासे नाम आपको याद रखना है। इनको ऑफिसर कमांडिंग BRO का भी क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है। ये पहली वुमेन है जिनको BRO का ऑफिसर कमांडिंग अपॉइंट किया गया। ये नाम आपको याद रखना है, वैशाली S हिवासे। उसके बाद सेकंड नंबर पे दिख रहा है NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसके लिए जस्टिस अरुण मिश्रा इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। आपको पता होगा, इससे पहले HL दत्तू थे, अब हैं अरुण मिश्रा। ठीक है, ये NHRC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। ठीक है, BPCL के MD मतलब चेयरमैन एंड MD CMD बने हैं कौन, अरुण कुमार सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है, अरुण कुमार सिंह। ये CMD बने, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके जो नेशनल प्रेसिडेंट बनी है वो कौन है, उज्ज्वला सिंघानिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उज्ज्वला सिंघानिया बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख लेना है। ठीक है, उसके बाद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 मई से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो कौन बने हैं, जोस जे कट्टूर। आपको ये नाम याद रखना है, जोस जे कट्टूर। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनके टर्म को और एक्सटेंड कर दिया, अगले 3 साल के लिए फिर से इनको रीअपॉइंट कर लिया गया है। आपको ये भी याद रखना है, इसमें आगे कवर करूंगा उसको। तो RBI के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है, जोस जे कट्टूर, और इससे गवर्नर शक्तिकांत दास को फिर से अपॉइंट कर दिया गया। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। NIACL AO के लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हैं, तो इसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं अपना। ये गिवन वेबसाइट है www.iexambi.com पर जाकर के। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, देखिए, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, 400 प्लस वीडियो लेसन इसमें दिए जाएंगे, 125 प्लस स्टडी नोट्स और 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब कि आपको जैसा आपका पेपर होता है उसी तरीके से इसमें पूरा आपको मॉक टेस्ट इसमें दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 150 प्लस डिफिकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको मॉक इंटरव्यूज और एक्सपर्ट की गाइडेंस इसमें आपको दी जाएगी। ये आपको एक कोड दिख रहा है NIACL AO60। आप इस कोड को डाल करके हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस कोड को डालना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगला है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। इसके जो डायरेक्टर जनरल का चार्ज दिया गया है CRPF DG कुलदीप सिंह। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CRPF के DG कुलदीप सिंह को एक एडिशनल चार्ज दिया गया है DG का, किसके, NIA के DG बनाए गए हैं। उसके बाद है CBI के डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, IPS ऑफिसर है ये सुबोध कुमार जायसवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, IPS ऑफिसर सुबोध कुमार जायसवाल CBI के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये काफी चर्चाओं में हाल फिलहाल में रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो इसके जगजीत पवाड़िया, ठीक है, जगजीत पवाड़िया इसके प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के। आपको ये नाम जरूर याद रखना है, जगजीत पवाड़िया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CII। तो CII ने
टाटा स्टील सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन को अपना नया प्रेसिडेंट घोषित किया है। किसको? टीवी नरेंद्रन, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, टीवी नरेंद्रन इसके नए प्रेसिडेंट घोषित हुए हैं। उसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप देख लेना। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके जो पहले चेयरमैन थे, मतलब जो अभी अपॉइंट हुए इससे पहले, वो थे PC मोदी, यहाँ पे लिखा है लास्ट में, PC मोदी इसके चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन अब कौन बन चुके हैं? JB मोहपात्रा। आपको ये नाम जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBDT के कौन बने हैं? JB मोहपात्रा, पहले थे PC मोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। अगला है व्हाट्सएप इंडिया। देखो व्हाट्सएप इंडिया, फेसबुक इंडिया और ट्विटर इंडिया, इन्होंने अपना क्या किया, एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया है इन तीनों ने। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, इन तीनों ने किए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप के कौन है? परेश बी लाल, आपको ये तीनों याद रखने हैं। परेश बी लाल ग्रीवांस ऑफिसर बने हैं। और फेसबुक इंडिया के कौन बने हैं? स्फूर्ति प्रिया, ये ग्रीवांस ऑफिसर बनी है इंडिया के लिए। और उसके बाद ट्विटर इंडिया के लिए कौन है? जेरेमी कैसल, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, परेश बी लाल, स्फूर्ति प्रिया और जेरेमी कैसल, ठीक है। ये तीनों आपको इसके लिए याद रखने हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग होता है। इसके जो एक इलेक्शन कमीशन में देखो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुशील चंद्र, ठीक है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र। इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो उनमें से एक है अनूप चंद्र पांडे, इनको नया अपॉइंट किया गया था, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। आपको ये नाम याद रखने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र हैं, अनूप चंद्र पांडे कौन है? इलेक्शन कमिश्नर है। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं राजीव, ठीक है, उनका नाम राजीव है, आगे का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो राजीव दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है। और पहले कौन है? अनूप चंद्र पांडे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्र, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरेस, इनके टर्म को दोबारा से बढ़ा दिया गया है। 2017 में अपॉइंट हुए थे, उसके बाद 2021 में इनकी टर्म खत्म होनी थी और इनको अभी और एक्सटेंड कर दिया है। तो इसके सेक्रेटरी जनरल कौन बने रहेंगे? एंटोनियो गटरेस, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। UNSC। ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक के चेयरमैन, जो कि अभी पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये इनका नाम है GC चतुर्वेदी, मतलब गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इनको रीअपॉइंट किया गया एक्चुअली, ये पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ICICI बैंक के। आगे बढ़ते हैं। LIC ऑफ इंडिया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन के तौर पे MR कुमार, इनको क्या कर दिया गया है? इनके टर्म को आगे बढ़ा दिया गया, इनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है, MR कुमार, ये आपको याद रखना है। LIC ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है MR कुमार, इनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है RBI। देखिए RBI ने अभी क्या किया है, इनके डिप्टी गवर्नर जो थे महेश कुमार जैन थे, महेश कुमार जैन RBI के डिप्टी गवर्नर थे, इनके टर्म को भी एक्सटेंड कर दिया है। इसी के साथ साथ याद रखो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है 3 साल के लिए। तो डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का भी और गवर्नर शक्तिकांत दास, इन दोनों का जो टर्म है इनको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट से आप भली भांति परिचित है। इसके इस जो नए चेयरमैन है वो कौन बने हैं? सत्या नडेला, वो दिख रहा होगा यहाँ पे, सत्या नडेला इसके नए चेयरमैन बने हैं। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो सुरेश एन पटेल, इनको नया CVC बनाया गया है, शॉर्ट में CVC बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप लोग एग्जाम से पहले इन सबका रिवीजन जरूर करना। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे नाम याद रहेंगे, लेकिन आप एक बार जरूर देखना, ताकि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पॉइंट करे दिमाग में कि हाँ ये नाम इसका आंसर ये पॉसिबल है, ठीक है। एक बार एग्जाम से पहले इनको जरूर देख लेना। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस चीफ बने हैं हमारे, कौन है? संदीप सिंह बने हैं, ठीक है, संदीप सिंह AVSM BM, ये कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो भी नए बने थे अभी, उनका नाम क्या है? VR चौधरी, वो भी आगे कवर करूंगा। VR चौधरी क्या है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? संदीप सिंह, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं।
नीति आयोग नीति आयोग सॉरी ये है नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। ठीक है, नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत, इनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके सीईओ अमिताभ कांत, इनको 2022 तक, जून 2022 तक के लिए इनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है। ट्विटर इंडिया के लिए विनय प्रकाश को रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया। इनका नाम दिया गया है इसके लिए, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के लिए विनय प्रकाश को। ठीक है, तो ये देखिए रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर है। और इससे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, पीछे पे ट्विटर इंडिया के लिए न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ यूजर्स इन इंडिया, ये कौन है? जेरेमी कैसल। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो महिला आयोग होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके लिए रेखा शर्मा, ठीक है, इनको क्या किया गया है? चेयरपर्सन बनाया गया है एनसीडब्ल्यू का, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए रेखा शर्मा के टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, दोबारा से एक्सटेंड किया गया है, 3 ईयर का इनको एक्सटेंशन इनके टर्म में दिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इस नाम को देख सकते हैं। इंडियन बैंक के लिए शांति लाल जैन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? ये शांति लाल जैन, इस नाम को याद रखना। इंडियन बैंक के लिए शांति लाल जैन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, 3 साल तक ये रहेंगे। और इससे पहले कौन थे? पद्मजा चंद्रू, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, पद्मजा चंद्रू। इनको रिप्लेस किया है शांतिलाल जैन ने। देखिए नीचे है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया है। इनके आईसीआईसीआई बैंक के लिए एमडी सीईओ को नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? संदीप बख्शी। ठीक है, आरबीआई ये इसको अप्रूवल देता है इनके अपॉइंटमेंट्स को। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन अभी अप्रूव हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? संदीप बख्शी। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। यह है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं अभी? वर्तिका शुक्ला। ठीक है, वर्तिका शुक्ला सीएमडी बनेंगी किसकी? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। आपको ये नाम भी याद रखना है, वर्तिका शुक्ला। उसके बाद बीएसएफ, हमारा सीमा सुरक्षा बल, हिंदी में बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल या डीजी जो है वो कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, आसाम राइफल्स, इन सब के जो हेड होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो ये होते हैं, इनके हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ, जो भी है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस तरीके से वो चीफ ऑफ होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? ये डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में। तो ये कौन है? पंकज कुमार सिंह बने हैं नए डीजी बीएसएफ के। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसके लिए हर्षा भूपेंद्र बंगारी। ठीक है, हर्षा भूपेंद्र बंगारी को एमडी नियुक्त किया गया है एक्सिम बैंक का, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का जो एमडी है, कौन नियुक्त हुए हैं? हर्षा भूपेंद्र बांगरी या बंगारी। उसके बाद सीबीडीटी। ठीक है, सीबीडीटी के लिए जो चेयरमैन है कौन बने हैं? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। कौन बने हैं? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा सीबीडीटी के लिए नए चेयरमैन बने हैं। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये है इकबाल सिंह लालपुरा। इनको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, इकबाल सिंह लालपुरा। उसके बाद फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिए पंकज त्रिपाठी, जो एक मशहूर एक्टर है, आपको इनका नाम जरूर पता होगा, इनकी मूवीज आपने देखी होंगी। पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। उसके बाद एनसीसी के भी डीजी होते हैं, तो इसके 34th डीजी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है। एनसीसी के लिए कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, इनको 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी बनाया गया है। उसके बाद पीटीआई जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए जो हमारे क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं पीटीआई के, कौन? अवीक सरकार। अवीक सरकार बने हैं पीटीआई के चेयरमैन। अवीक सरकार हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ पीटीआई, द कंट्रीज प्रीमियर न्यूज एजेंसी। ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक इनकी स्कीम थी, कौन सी? वन प्रोडक्ट
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ODOP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, कंगना रनौत को ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यूपी गवर्नमेंट की, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया के लिए BC पटनायक, इनको MD बनाया गया है LIC ऑफ इंडिया का। इसको आपको याद रखना है, कौन है? BC पटनायक LIC ऑफ इंडिया के MD बनाए गए हैं, अक्टूबर में बन चुके। उसके बाद स्टारलिंक इंडिया, स्टारलिंक क्या है, जो एलोन मस्क हैं उनकी सब्सिडरी कंपनी, एक कंपनी है स्पेस एक्स की सब्सिडरी है कौन सी? स्टारलिंक। तो स्टारलिंक के लिए जो संजय भार्गव हैं वो क्या बनेंगे यहाँ पे? डायरेक्टर, मतलब कंट्री के, हमारे देश के डायरेक्टर बनेंगे। किसके लिए? स्टारलिंक के लिए। कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया फॉर स्टारलिंक कौन बनेंगे? संजय भार्गव। ये नाम आपको याद रखना है। ये स्टारलिंक न्यूज में रहा है अभी हाल फिलहाल में, इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप लोग इसको देख लेना, संजय भार्गव। ठीक है, इसके लिए कंट्री डायरेक्टर कौन बनेंगे हमारे देश के लिए, भारत के लिए? संजय भार्गव। ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट, देखिए आपने पहले नाम सुना होगा OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता था। अब इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पे 7 क्या कर देंगे, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अब क्या कर दिया गया, अंडरटेकिंग्स को बना दिया गया। OFB को खत्म कर दिया गया है और 7 अलग अलग इसकी डिवीजन बना दी गई है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या यूनिट्स इसको बोला जाता है। उन्हीं में से एक यूनिट कौन सी है? ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट है। इस ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट के जो बनाए गए हैं कौन? पहले डायरेक्टर वो है ER शेख। ER शेख को पहला डायरेक्टर बनाया गया है ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का। और ये OFB को 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में तोड़ दिया गया है, उसी में से एक है ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा RBI, ये मैं 2-3 बार इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि शक्तिकांत दास को गवर्नर रीअपॉइंट कर लिया गया है। अगले 3 साल के लिए इनकी टर्म को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए ये सारी करीब आई थिंक 40 के आसपास ये सारी अपॉइंटमेंट्स होंगी जो मैंने पिछले 5 या 6 महीनों से उठाई हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 महीने में ये 40 अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आप लोग इन अपॉइंटमेंट्स को जरूर एक बार रिवाइज करना। डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म है, PDF है, वहाँ पे उसको आपको डाउनलोड करना है और इन सारी अपॉइंटमेंट्स को आपको याद करने का ट्राई करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में सारे के सारे जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी हम मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ ऐसे ही वीडियो में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए 4 दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।